बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदिल मुमताज। मैं हूं राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आजकल सब टेप हो रहा है, इसलिए पार्टी को भी लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक कुछ नहीं बताया। सुना है वजीर आजम हाउस से एक और ऑडियो निकलने वाली है। इमरान खान रावलपिंडी में कारकुनों की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। कहा इस्लामाबाद मार्च की तैयारी सोच समझ कर की है। जब लॉन्ग मार्च की बात करता हूँ इनकी काम पे टांगने लगती हैं। अफसोस से कहता हूँ 25 मई को जिस तरह अवाम का समंदर आना था वो नहीं आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने थरकोल लाइंस के फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि थरकोल मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा। इस कोयले से 10 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए अदालत से रुजू करने का अंदिया। ट्वीट में लिखा कि लीक से कौमी सलामती और आज़ादी आलमी सतह पर आया हुई है। JIT बनाकर मालूम किया जाए ऑडियोस कौन लीक कर रहा है और कौन मुलव्विस है। ममनुआ फंडिंग केस में PTI रहनुमा हामिद जमान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। FIA ने हामिद जमान की मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का मामला। एंटी करप्शन पंजाब की टीम दोबारा सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश। अदालत का एंटी करप्शन टीम पर इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए। क्या आप तमाम मुकदमात में हर घंटे बाद अदालत को रिपोर्ट देते हैं? वारंट दे दिए, गिरफ्तार करना आपका काम है। अदालत ने केस की फाइल एंटी करप्शन को वापस कर दी। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में चैम्बर के सीनियर नायब सदर जमशेद शेख ने इस्लामाबाद के दीगर ताजिर रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जलसे और एहतजाज के लिए हुकूमत किसी मखसूस जगह या शहर के बाहर किसी जगह पर जलसे की इजाज़त दे। जलसे और जुलूस की वजह से कारोबार पर मनफी असरात पड़ते हैं। मजीद इसी हवाले से देखते हैं रिफत न्याज की ये रिपोर्ट। नायब सदर जमशेद शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि धरनों और जलसों की वजह से कारोबार पर मनफी असरात पड़ते हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त और वजीर दाखिला से मुतालबा किया कि जलसे और एहतजाज के लिए शहर से बाहर किसी जगह का इंतखाब किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी जलसा या एहतजाज होता है तो उसका रुख और मरकज इस्लामाबाद ही होता है। एहतजाज और धरने का असर न सिर्फ ताजर बरादरी बल्कि शहर के तमाम लोग मुतासर होते हैं। एहतजाज और धरनों की हालत में अब वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज सकते। ताजर रहनुमाओं ने मजीद कहा कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं F9 आकर एहतजाज करें, लेकिन जब शहर के अंदर किसी भी जगह एहतजाज या धरना होता है तो पूरा शहर बंद हो जाता है। पिछली दफा ब्लू एरिया में जो आग लगी थी उससे भी ताजर बरादरी का बहुत नुकसान हुआ। जलसे और एहतजाज से सबसे ज्यादा नुकसान सब्जी मंडी वालों का होता है। ताजर रहनुमाओं ने कहा अपने खदशात से मुतल्लिक हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की हुई है। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।